चलिए आज हम ज्यामिति के अंदर एक बहुत ही आम सी दिखने वाली आकृति यानी पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज के छिपे हुए नियमों को समझते हैं। ये सिर्फ चार भुजाओं वाला एक डिब्बा नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ बड़े ही सरल और लॉजिकल नियम छिपे हुए हैं। तो सवाल ये है कि आखिर इस सीधी साधी दिखने वाली आकृति में ऐसा क्या खास है? क्या राज छिपे हैं इसके अंदर? चलिए आज मिलकर इसके रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसकी सबसे बुनियादी बात से। एक पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज एक ऐसी चार भुजाओं वाली आकृति है जिसमें आमने सामने की दोनों भुजाओं के जोड़े एक दूसरे के पैरेलल यानी समांतर होते हैं। बस यही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। अब आते हैं इसके सबसे दिलचस्प हिस्से पर, इसका विकर्ण यानी डायगोनल। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि यही वो चाबी है जो इसके सारे राज खोलेगी। इसको ऐसे सोचिए, कोई भी पैरेललोग्राम ले लीजिए। अब उसके एक कोने से दूसरे कोने तक एक डायगोनल खींचिए। ऐसा करते ही हमारे पास दो अलग अलग त्रिभुज यानी ट्रायंगल बन जाते हैं। पर मजेदार बात यह है कि ये कोई आम ट्रायंगल्स नहीं हैं। ये तो बिल्कुल आइडेंटिकल ट्विन्स हैं। ज्यामिति की भाषा में हम इन्हें कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि इनका आकार और माप हूबहू एक जैसा है। लेकिन हम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि ये एकदम आइडेंटिकल हैं? इसका जवाब इसकी परिभाषा में ही है, पैरेलल लाइंस में। अब इसका प्रूफ बड़ा ही सरल है। देखिए, क्योंकि भुजाएं पैरेलल हैं तो वो Z शेप वाले एंगल्स, जिन्हें हम एकांतर आंतरिक कोण कहते हैं, वो हमेशा बराबर होते हैं। तो हमें एंगल्स के दो बराबर जोड़े मिल गए और बीच की जो डायगोनल वाली साइड है वो तो दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है ही। तो बस एंगल साइड एंगल नियम से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट साबित हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? सबसे जरूरी बात यह है कि एक डायगोनल किसी भी पैरेललोग्राम को दो बिल्कुल एक जैसे परफेक्टली आइडेंटिकल ट्रायंगल्स में तोड़ देता है। यही वो बुनियाद है जिस पर बाकी सब कुछ टिका है। तो अब जब हमने ये बुनियाद रख दी है, तो देखते हैं कि इससे क्या क्या नए राज खुलते हैं। ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट जैसा है, एक खोज से दूसरी अपने आप सामने आती है। देखिए, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स आइडेंटिकल है, तो जाहिर सी बात है कि उनकी एक जैसी दिखने वाली भुजाएं भी बराबर होंगी। और बस यहीं से निकलती है हमारी पहली प्रॉपर्टी। पैरेललोग्राम की आमने सामने की भुजाएं हमेशा बराबर होती हैं। और बिल्कुल इसी तरह उनके एक जैसे दिखने वाले कोण भी बराबर होने चाहिए। और इससे सामने आती है हमारी दूसरी प्रॉपर्टी, आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। देखा कितना लॉजिकल है? तो एक डायगोनल की कहानी तो हम समझ गए, पर क्या होगा जब हम दोनों डायगोनल्स बना दें? जैसा कि यहाँ दिख रहा है, वो एक दूसरे को काटते हैं, और वो भी बिल्कुल बीच में। इसका मतलब वो एक दूसरे को दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं। इसी को हम समद्विभाजित करना या बाइसेक्ट करना कहते हैं। तो अब हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पता चल गई हैं, लेकिन इस जानकारी का फायदा क्या? अब हम इसको उल्टा इस्तेमाल करेंगे। इन प्रॉपर्टीज को हम एक टेस्ट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी आकृति को पहचानने के लिए। हाँ, अब स्क्रिप्ट को पलट देते हैं। मतलब अब तक हमने देखा कि अगर कोई आकृति पैरेललोग्राम है तो उसमें ये सब प्रॉपर्टीज होंगी, पर अब हम पूछेंगे कि अगर किसी आकृति में ये प्रॉपर्टीज हैं तो क्या वो पैरेललोग्राम है? और जवाब है बिल्कुल। ये टेबल इसे एकदम साफ कर देता है। ये एक टू वे स्ट्रीट है। अगर किसी चार भुजाओं वाली आकृति की आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं तो वो पैरेललोग्राम है। अगर उसके आमने सामने के कोण बराबर हैं तो भी वो पैरेललोग्राम है। और हाँ, अगर उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो भी वो 100% एक पैरेललोग्राम है। तो इसका मतलब साफ है, कोई भी चार भुजाओं वाली आकृति अगर इन तीन टेस्ट में से कोई एक भी पास कर लेती है तो ये पक्का हो जाता है कि वो एक पैरेललोग्राम ही है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। पैरेललोग्राम को आप एक पेरेंट शेप की तरह सोच सकते हैं, जिसकी फैमिली में कुछ और जानी पहचानी आकृतियां भी आती हैं। जैसे कि हमारा जाना पहचाना रेक्टेंगल यानी आयत। एक रेक्टेंगल असल में एक पैरेललोग्राम ही है। उसमें वो सारी कोर प्रॉपर्टीज हैं, बस एक एक्स्ट्रा नियम आ जाता है कि इसके सारे कोण 90 डिग्री के होने जरूरी हैं। और रोम्बस यानी समचतुर्भुज का क्या?
सेम कहानी, ये भी एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है। सारी बेसिक प्रॉपर्टीज वही हैं, बस एक नया नियम जुड़ जाता है, इसकी सारी भुजाएं बराबर होनी चाहिए। और जब ये स्पेशल नियम आते हैं तो कुछ नई स्पेशल प्रॉपर्टीज भी अनलॉक हो जाती हैं, जैसे कि एक रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स की लंबाई बराबर होती है और एक रोम्बस में डायगोनल्स एक दूसरे को एकदम परफेक्ट 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं। तो इन सब का मतलब क्या है? ये सब इतना जरूरी क्यों है? देखिए, आखिर में ये सिर्फ आकृतियों के बारे में नहीं है, ये उस लॉजिकल प्रक्रिया, उस प्रूफ की ताकत के बारे में है। तो आज की इस पूरी चर्चा से हमें क्या सीखने को मिला? पहली बात, एक डायगोनल एक पैरेललोग्राम को दो आइडेंटिकल ट्रायंगल्स में बांटता है। दूसरी और सबसे जरूरी, सिर्फ इसी एक तथ्य से लॉजिक के जरिए उसकी बाकी सारी प्रॉपर्टीज साबित हो जाती हैं। और तीसरी, इन प्रॉपर्टीज को जानकर हम अपने आसपास की ज्यामितीय दुनिया को बेहतर तरीके से पहचान और समझ सकते हैं। सोचने वाली बात है, लॉजिक का ये पूरा सिस्टम, ये सारी प्रॉपर्टीज सिर्फ एक सिंपल लाइन खींचने से शुरू हुई। तो सोचिए, प्रूफ की इस ताकत से हम और क्या-क्या बना सकते हैं और क्या-क्या समझ सकते हैं। कंटेंट पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करो।